Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Ekcham Ramzan. And you're watching Meaningful. Welcome back to new episode of Meaningful. कैसे हैं आप मून? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक. क्या Very मोटा. क्यों नहीं? फैलता जा रहा हूँ. अच्छा मून, मैं एक चीज बताऊं. हाँ. अब ना मसला मुख्तारिया गल बात की ये प्रॉब्लम ये है मुझे, मैंने तुम्हें कभी वैसे बॉडी शेम नहीं किया, तुम्हें कभी नोट किया. I know. बट प्रॉब्लम इज किस मुंह से करूं एक तो नंबर 1, लेकिन हम मेरा इतना बुरा तुम्हारे वाला हाल भी नहीं है. वेट अ सेकंड. मुझे लेकिन मैंने एक चीज नोट किया, मैं अभी अक्सर ना अपने कुछ एपिसोड पिछले कुछ 4-5 हफ्ते मैंने खुद मैं बताऊंगा आपको, मैं भी रिसेंट कोई 4-5 हफ्ते पीछे देखा है तो बेहतर हाल थे. अरसलान मैंने इवन मीनिंगफुल के 50वीं एपिसोड जिसपे एहसन के साथ मैंने, उसमें मैं इतना बेहतर लगा. वो भी मुझे थोड़ा ज्यादा पिछला जमाना लगता है, उसको भी 6 महीने हो गए हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट कोई 1 महीने पहले. मुझे कोई एक वीडियो देखनी थी 1 महीने पहले वाली. एंड यू वर यार बेड़ा गर्क ही हो गया ना अब तो मेरा. मुन अब कुछ अब तो सीरियस स्टेप लेने. अब ये थोड़ा सीरियस टाइप वाला सीन है क्योंकि ये कुछ जरा ड्रास्टिक हो रहा है, ड्रास्टिक होने लग गया है. हम साथ डेली मिल रहे होते हैं ना, तो फील नहीं होता, हमें फील नहीं होता. लेकिन थोड़ा सा पीछे मुझे वो शूट की वजह से अक्सर एक दो फील हुआ. मैंने खुद किया है, मैंने पुरानी एपिसोड्स उठा के देखी हैं, उसमें मेरा ये बगैयाड़ जैसा मुंह भी नहीं था. हाँ ठीक है. और बाकी सारा कुछ भी ठीक था. तो ये जो एकदम चेंज हुआ है ना, मुझे लगता है ये थोड़ा एब्नॉर्मल. हां उसके लिए तुम्हें थोड़ा चेक करना उसके लिए मैं ग्रेजुअली हो रहा है. मैं ऑलरेडी भी सोच रहा हूं कि मैं अपने सारे टेस्ट कंप्लीट करवाऊं ताकि ये अलार्मिंग है मेरे लिए. यू शुड. वजन उधर ही है. हां वजन उधर ही है. सूजन है. हां ये पता नहीं क्या, ये एक अजीब हरकत है. सूजन है कोई तुम्हें ना, ये तुम स्वालो क्या स्वालो नोट स्वालो लाला स्वालो. अच्छा, हाउ वाज योर वीक? माय वीक वाज गुड अल्हम्दुलिल्लाह. आई मेड व्हाट I made pulao यार. Oh, that amazing chicken pulao. Yes. उसकी मैं लाइट सी तस्वीर लगा दूंगा. अच्छा, I made some sandwiches, but मैंने वो आज का मेरा सैंडविच जोन ऑन हुआ. अच्छी बात है, मेरे नसीब में नहीं हुए अभी तक. वो तुम किसी वो एक्चुअली मॉर्निंग इधर होता, अर्ली मॉर्निंग में बनते हैं ना, तो उस टाइम पे तुम बिजी होते हो. उस टाइम पे मैं नहीं होता. मैं वैसे भी आता भी नहीं तुम्हारी तरफ, रात नहीं रुकता मतलब, और सुबह में आता. आजकल हमारी इतनी ज्यादा वो हो नहीं रही, आनिया जानिया. आई वाज बिजी. हाँ अभी भी मैंने जाना है शादी पे. हसीब की शादी है. ठीक है. अच्छा, शादी से मुझे याद आया, मुझे एक चीज पूछनी है. ये शादियों पे कभी कभी आप बहुत एक्साइटेड और कम एक्साइटेड, शादी होती है ना, इसका मेजरमेंट किस तरह से होती है? व्हाट डू यू थिंक? एक्साइटमेंट की? हाँ मतलब लाइक मतलब कभी कोई शादी होगी ना, तो किसी बेस्ट फ्रेंड की भी नहीं होगी, तो ऐसे रैंडम किसी की होगी तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाऊंगा. और जब अभी किसी करीबी की होगी तो मतलब मुझे लग रहा होगा बस जाना है. अच्छा, तो ये क्या इसका किस चीज से लिंक होता है? मेहमानों से. Okay. किस तरह के मेहमान आएंगे, आप उस हिसाब से इंट्रीग्ड होते हो कि मेरे जानने वाले इस तरह के लोग आएंगे, मैं उनसे मिलूंगा, मुलाकात करूंगा. मेरा फ्री हैंड कितना है वहाँ पे? हाँ तो ये चीज ज्यादा मेरे ख्याल में मैटर करती है. आपके अपने सगे भाई की भी शादी है ना, वहाँ पे आपके ज्यादा मैंने एंजॉय नहीं की थी अपनी. और आप किसी गैर की शादी पे जाओगे, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स का सर्कल होगा, वहाँ पे एंजॉय करोगे. हाँ मेरी छोटी बहन की शादी पे ना मेरे फ्रेंड्स आए थे लाहौर से, तो हमें बड़ा मजा आया था. तो ऐसे लेकिन मेरी जो बड़े बहन भाइयों की शादी हुई थी उसमें मुझे मजा नहीं आया था. तो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि आप गैदरिंग की शादियों में, यानी कि आपको उधर कितना फ्री स्पेस है और आपको कितना आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है. हाँ एग्जैक्टली. जब आप किसी शादी पे आपको लगेगा ना कि यहाँ पे मैं ये भी करवा लूंगा, वो भी करवा लूंगा, कि आप कितनी क्योंकि आप वहाँ पे अवेलेबल है ना, आप पूरे पार ना जिन्हों कहते हैं. हाँ ठीक है. वो वाला सीन वहाँ पे नहीं हो सकता जहाँ पे आप का कंफर्ट नहीं है या वो वाले लोग नहीं है. शादी पे जाके एक सेट फॉर्मेट होता है ना, आप जाएंगे, आप बैठेंगे, मतलब वो एक ही टाइमलाइन है, फिर खाना लग जाएगा, खाना खा लेंगे, फिर आप दूल्हा दुल्हन की तस्वीर मिलोगे और वापस. मतलब और क्या हो सकता है मैक्सिमम? ज्यादा डांस हो जाएगा तो. हाँ मतलब वो भी किसी एक फंक्शन में ना, तो वो भी किसी का अच्छा होता है, किसी का नहीं होता. कुछ लोग भंगड़ा करते रहते हैं. कहानी सुनो, जुबानी सुनो. मैं बताता हूँ अपने व्यूअर्स को डांस वाली. क्या? जो हसीब की शादी पे होना था. नहीं ये इतने ज्यादा नहीं ये पब्लिक वाली बात नहीं करनी है. इट्स ओके. नो इट्स समवन्स प्राइवेट इवेंट, हम उसको पब्लिक. तो नहीं हुआ उसमें क्या है? इट्स ओके. प्रैक्टिस की थी तुमने वैसे? हाँ लेकिन वो अभी होना है, अभी जाके होना है. तो वो लगाएंगे हम मीनिंगफुल में. चलो जरूर, अल्लाह करे वीडियो आगे तो लगा देंगे. ठीक है. चले जी. हाँ बोलें.
सो आज क्या मेरा रहता है? अच्छा आपका हफ्ता रहता है। हफ्ता मेरा भी बीच में रह गया है। थोड़ी सी रोटेशन हुई है, जॉब रोटेशन, थोड़ी सी आगे पीछे जॉब की, तो थोड़ा सा मेरा शेड्यूल चेंज हुआ है, इसलिए मैंने कंटेंट भी कोई नहीं देखा और इंटरव्यू मैंने अरसलान के साथ ही थोड़ा सा देखा था, तो मैं इन्वॉल्वमेंट इसमें थोड़ी सी लाइट सी मेरी कम हो जाएगी। आर यू एंजॉयिंग द चेंज? हाँ अच्छी बात है, होना चाहिए ना चेंज थोड़ा सा। आनी चाहिए, आती जाती जानी चाहिए, आपको सब हर चीजें आनी चाहिए। अच्छा जी, आज क्या क्या रहता है शो में? आज वही कुछ रहता है हमेशा की तरह, हमारे पास कुछ खबरियात रहती हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी हैं। वो तो पिछले कुछ अरसे से आई छोटी रही। हाँ ठीक है, अच्छा किस्मत मेरी। ओके अच्छा, उसके बाद हमारे पास कंटेंट भी कंटेंट रहता है ना। हाँ मेरे पास है कंटेंट डॉक्यूमेंट्री रहता है। देखी है मैंने, कितनी हाँ। अच्छी। हाँ फिर हमारे पास इंटरव्यू रहते हैं, फिर हमारे पास टिकटॉक भी रहता है, वायरल ट्रेंड्स, और फिर हमारे पास रहते हैं कमेंट्स। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। लेके आए। हाँ जी, सबसे पहले न्यूज़ ये है कि कैनेडियन एक मशहूर कॉफ़ी ब्रांड है टिम हॉर्टन्स करके रह गया अब तो कर ही जा रहे हैं लोग। वो खुला है जी लाहौर में, और खुला अरसलान के घर के बिल्कुल पास, ये 2 गलियां छोड़ के। एक घर से बाहर निकलो टिम हॉर्टन्स। मतलब मुझे बचपन में ना ख्वाहिश होती थी, मैं छोटू बच्चा होता था ना, तो मैं सोचता था लाहौर में उन्हीं लोगों का फायदा है जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान के पास रहते हैं या बादशाह मस्जिद के पास रहते हैं। ये क्या लॉजिक है? मतलब उनके घर के पास एक तारीखी मकाम है। अच्छा, हाँ, प्यारा। बात आपकी मतलब उनके पास एक ऐसी चीज है कि जो दुनिया की एक चीज है ना, कोई हिस्टोरिकल एक व्यू पॉइंट से। तो हमारे पास, मेरे ही घर के पास एक हिस्टोरिकल टिम हॉर्टन्स खुला, जिसने अपनी 70 साल हिस्ट्री में तारीख रकम कर दी कि जिसकी ओपनिंग सेल आज तक की सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड हुई पाकिस्तान में जी, लाहौर में। हम इसको क्यों इंक्लूड शुरू में इस चीज से करूंगा अरसलान के, मैं ना एक दिन आया अरसलान की तरफ पिछले वीक जब रिकॉर्डिंग करनी थी। वैसे इसको शुरू करो 2 महीने पहले से, हाँ, जब तुम्हें बिल्डिंग बनना शुरू थी। मैंने कहा अरसलान ये ना KFC के साथ बन रही है और ये श्योरली मैकडोनल्ड ही होगा, क्योंकि KFC और मैकडोनल्ड पैरेलल चलते हैं। मैंने कहा बिल्डिंग बन रही है और बड़ी तेजी से बन रही है, बड़ी खूबसूरत, विद इन 2 मंथ बन गई है। ये बहुत जल्दी बना है, बहुत जल्दी बना दिया उन्होंने। बिल्डिंग बननी शुरू हुई, हम देख रहे हैं, मैं इंट्रीग हो रहा है क्या बन रहा है। मैंने कहा KFC तो पहले ही है साथ। फिर मैंने कहा अब मैकडोनल्ड बनेगा, हम सोच रहे हैं मैकडोनल्ड आएगा। मैकडोनल्ड में कहा चलो अच्छी बात है, हम घर बैठे ऑर्डर आराम से कर लेंगे, स्कूल से मैकडोनल्ड भी आ जाएगा सारा कुछ। भाई साहब एक दिन में आया शो रिकॉर्ड करने अरसलान की तरफ, सुबह उस दिन भी सुबह ही आया मैं मैं क्या देखता हूँ कि लंबे लाइन, जैसे दीवारें चीन नहीं होती, दीवारें चीन की तरह लंबी लाइन जी पाल दिखा जी मुझे। उससे एक दिन पहले हम लोग ना गए एक जगह पार्टी पे ना, वहाँ मुझे एक जगह गैदरिंग पे, तो वहाँ मुझे टिम हॉर्टन्स खुला लाहौर में। क्या यार क्या बला है ये भाई। ऊपर मैंने जब लिखा पड़ा कि बेकर्स एंड फ्लान मैंने कहा चलो बेकरी की चीजें मिल जाएंगी, खैर है कोई 80-90 रुपए वाले पिज्जे छोटे पी खाने को मिल जाएंगे, उस तरह की चीजें मिल जाएंगी। मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा सा एंजॉय, कीश वगैरह कोई इस तरह की चीजें मिलेंगी। अच्छा ठीक है, अच्छा तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा चलो चलेंगे। बट जब मैंने वहां पे रश देखा दीवारें चीन टाइप, मैंने कहा भाई ये मेरी माफी है, मैंने कहा घर के पास ही हम तो जब चाहे जा सकते हैं। अच्छा, लोग तो पागल हुए। प्रॉब्लम इज सबसे पहली बात तो ये कि एट द एंड ऑफ द डे फास्ट एक कॉफी के अलावा कॉफी एंड देयर आर जस्ट डोनट्स। भाई साहब कितनी को डिफरेंट कॉफी हो जाएगी, कितनी डिफरेंट कॉफी हो जाएगी। और ये बताओ कि टिम हॉर्टन्स की कोई क़यामत आने लगी है, कोई लाइक कि बस आज बिक रहा है, दुनिया खत्म हो रही है। मैंने सुना है कि जी उन्होंने अनाउंस किया है कि जी जो एक लकी ड्रॉ में बंदे का नाम डालेंगे उसको पूरे साल में फ्री कॉफी देंगे। अच्छा, मुझे इसलिए भी वो बेचारा इसी जलालत में नहीं आएगा कि यहाँ लाइनें लगी होती है, वो कब आएगा बेचारा पीने। या तो उसको लहदा से डोर दे के उधर से होके आना है, वो डायरेक्ट बारो बार आ जाना है। So प्रॉब्लम इज कि एक कॉफी से और क्या ही निकल आएगा ना, मतलब कि उसके लिए लाइनें लगानी। मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि वीडियोस इंटरनेट पे इतनी सारी हैं यार कि बाहर भी लंबी लाइनें हैं और अंदर भी रश ही रश है। उतने रश में मुझे समझ नहीं आ रही कि उनके जो काउंटर पे लोग होंगे परफॉर्म कैसे कर पाते होंगे, कैसे कर पा रहे होंगे। ऊपर से वो नया स्टाफ होगा, उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है शायद इसलिए भी लाने लग रही हो कि उनका स्टाफ इतना कि वो बना ही नहीं पा रहा कॉफी या डोनट से। जो प्रॉब्लम इज कि मुझे हैरत इस बात पे हुई है कि ये इतना मतलब लाइक जोश है क्या, मतलब इतने तो फूडी नहीं थे फूडी हम होते थे फूडी, लाहौरी फूडी हैं, लाहौर लव फूड, लेकिन ये कोई फूड का कोई एक बहुत बड़ी कोई नई चीज नहीं है कि भाई लाइक उस पे इतना रश लगाया जाए। अब पता नहीं अब तुम्हें याद होगा कि नहीं, लेयर्स एक खुला था लाहौर में, तो उसमें भी ऐसी लाइंस होती थी, वहाँ पे भी ऐसी लाइंस होती थी।
बट मुझे वो तब भी वो लाइन ही भी मुझे कभी इतनी जस्टिफाई समझ ना आई कि भाई मतलब इट्स वेरी एवरेज इतनी भी एवरेज नहीं है, एवरेज से थोड़ा ऊपर है, लेकिन प्रॉब्लम इज उसका मसला ये प्राइसिंग का प्राइसिंग के हवाले से लेयर्स को ये एक एज है कि वो जो चीजें मिलती हैं वो उस प्राइस में इतनी मजेदार और कैसे मिलती नहीं है। बट फिर भी लेकिन टिम हॉर्टन्स मतलब या तो ये इन्होंने कह दिया है कि हम सिर्फ 3 महीने के लिए खुले हुए हैं, भी जो करना है लुट लो मेला, 3 महीने या तो वो फ्री दे रहे हैं। हाँ मतलब फ्री वाली बात तो छोड़ दो, बस मुझे ये वाली डिस्कशन तो करनी ही नहीं ना कि फ्री मिल रहा है कि नहीं। लोगों को एक्साइटमेंट होती है फूड की, बट इतनी लाइक अभी ये रेस्टोरेंट आगे पता नहीं 5, 6, 10 साल रहेगा, मिल जाएगी कॉफी, सुकून, आराम, हौसला, मतलब लोरियो की हो गया टल जाओ, थोड़ी बड़ी मेहरबानी है। मतलब आज के आज ही सोच लिया है कि सबने आज चाय छोड़ के कॉफी पे आ जाना है। और यार मैंने देखा इतनी डिसेंसी से लाइनें बनी हुई हैं, हाँ बड़े ऑर्गेनाइज। नहीं तो पाकिस्तानी लोगों की लाइनें मैंने कभी ऑर्गेनाइज, बैंकों में नहीं होती इतनी ऑर्गेनाइज लाइनें, जितनी ऑर्गेनाइज कि भाई ऐसी कॉफी लेनी किसी सानू कोई लाइन बाहर ना काट दे। ये लोग इतने तमीज से बैठे हुए खड़े हैं। वही वाली बात कि क्या हो जाएगा, खा लूंगा मैं भी, चेक कर लूंगा, ट्राई हर कोई करता है, ट्राई नया फूड हर कोई ट्राई करता है, करने जाना है। आई एम एक्साइटेड फॉर, लेकिन अब वो हमारे लिए जाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। लेकिन ये क्या है मतलब, इवन मैंने सोचा कि यार अब 10-15 दिन हो गए हैं, अब शायद रश कम हो गया हो, अब शायद कम हो गया हो, आ जाते हुए फिर था भाई, था यस एंड सेकेंडली अच्छा इसके ना कुछ इसके रिव्यूज बड़े एवरेज आ रहे हैं। दे से कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉफी, डोनट्स भी कोई इतने खास नहीं है, सिर्फ एक पीच पंच टाइप उनका कोई ठंडा वो है ड्रिंक, वो अच्छी है। अच्छा तुमने किस रिव्यूज पढ़े होंगे? मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं अपनी जनरली बात करूं तो जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ रही थी तो वो डोनट्स देख के भी मुझे अच्छा बाय द वे आई लव डोनट्स, आई डोंट लाइक डोनट्स। रिसेंटली मैंने डोनट्स, मेरा डोनट्स में तुम्हें पता है वो फिर टेस्ट बचपन से डेवलप्ड है, मतलब मुझे मेरा रिसेंटली हुआ है। मेरा मेरी खाला के बेटा जिनके साथ में रहता होता था हमजा और मैं, वो उस जमाने में तो सिर्फ डंकिन डोनट्स ही होते थे, तो वो हम 15 खा जाते थे एक टाइम। माशाल्लाह अभी तो नहीं इतनी गद बनाई हुई दोनों ने, वो पता ही नहीं तो डोनट्स वो उनकी शक्ल देख के भी मुझे इतना मजेदार, वो मुझे एवरेज ही लग रहे हैं जैसे ये डंकिन डोनट्स के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, 100% आप सही कह रहे हैं। कोई इससे प्यारे डोनट तो उनके होते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोनट्स भी नहीं है। कौन सा ओ डोनट्स? नहीं जो हमारे फ्रेंड हैं, कौन सी फ्रेंड? मलाई वाला जिनका डोनट हम बड़े मजे से खाते हैं। अच्छा वो लफोलॉजी क्यूट तो लफोलॉजी के होते हैं। के बहुत मजे के होते हैं। यस लफोलॉजी के डोनट्स, लफोलॉजी की हर चीज देख आपको लगता है कि आपने वहाँ अच्छा महंगा खाना खाना इज अ लग्जरी, और एक अच्छा लग्जरी से पेट भरने से ज्यादा वो एक एक्सपीरियंस होता है, वो टेस्ट बड्स का वो जो यही होता है। सो लफोलॉजी इज अ गुड एक्सपीरियंस। टिम हॉर्टन से तो मुझे ऐसा कोई गुड एक्सपीरियंस, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। और यार वो रिटेल टाइप चेन है ना, रिटेल टाइप चेन है एग्जैक्टली, वो जो जैसे फास्ट जैसे जैसे आप लेट्स से वो है स्टारबक्स आई तो मैं जरूर जाऊंगा पहले दिन, उस पे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत उसकी वो ही बड़ी है ना, मुझे उसकी आइस टी सॉरी लाते नहीं क्या बोलते हैं, कोल्ड कॉफीज जो है या जो आइस टी वगैरह, मुझे ज्यादा एक्साइट करती है उसकी थोड़ा है। हाँ वो एक बॉटल्स आती है यार, बड़ी महंगी है, लेकिन मैं पीता होता हूँ कभी कभी। हाँ वो मुझे पता है, वो 700-750 रुपए की छोटी सी फ्रेपेचिनो, तो वो है उनकी। अच्छा इसका कुछ इकोनॉमिक हम डिस्कस करते हैं। जैसे लोग उन्होंने कह दिया कि वो जो बेजर मसला ये आ रहा है, अभी हम फूड वाला डिस्कस कर रहे थे एज अ फूडी, अभी जो बातें चल रही थी इससे पहले वो एज अ फूडी थी। अब मैं बात कर रहे थे वो इकोनॉमिक वाला मसला कि जी लोग कह रहे हैं कि गरीब है तो गरीब तर है और अमीर है तो वो तो है वो तो है, मतलब उसके लिए ये अब ये है कि या आटे की लाइन है या टिम हॉर्टन्स की लाइन है, दरमियान में कुछ नहीं है, तो वो तो अब स्टैंप हो गया ना, अब तो वो स्टैंप हो गया। तो इसमें अच्छा अब जो अमीर है जो उन्होंने जाके टिम हॉर्टन जो भी, मुझे तो टॉम मुझे तो पता है नाम भी नहीं मुझे, तो उन्होंने जाके जो पी है तो उसमें उनका क्या कसूर है? हाँ नहीं उनका तो कोई कसूर नहीं, तो जैसे उनको किया जा रहा है कि क्यों कर रहे हैं लोग? तो प्रॉब्लम इज अच्छा मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा ये कहते हैं जो टैक्सेस बढ़ गए, महंगाइयाँ बढ़ गई, टैक्सेस क्यों बढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट, जैसे हम सेल टैक्स भरते हैं। मेरी एक सोच है कि लाइक अगर हमारे यहाँ पे लोग डायरेक्ट टैक्सेस देना शुरू कर दें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी खत्म हो जाए। हमने बचपन से लेके अभी तक आपका भी एक बचपन गुजरा है, या आप जैसे कैमरे के पीछे अगर जो बैर भी अभी बैठा है मैं उससे भी थोड़ा सा एक सवाल करूंगा, मैं देखता हूँ वो रिलेट करता है कि नहीं। हमने बचपन से बड़े होते हुए हमने कितने लोगों को अपने आसपास देखा है जिन्होंने टैक्स फाइल किया है,
मैंने तो कभी भी नहीं देखा। कभी नहीं देखा होगा। जब हम वो वाले टैक्सेस जो अपनी इनकम टैक्सेस नहीं देते, जो हमें बनते हैं, जब हम वहां से अपनी पहली करप्शन शुरू करते हैं, पहली करप्शन यहीं से शुरू होती है। सोचिए हमारे ऊपर से वाले लोग कितने करप्टेड होंगे। अब एट द एंड ऑफ द डे मुल्क भी चलाना है, फिर आपने मुल्क को क्रिटिसाइज भी करना होता है। मैं तो कहता हूँ हमारे मुल्क में एक टूटी हुई भी सड़क बनी हुई है तो शुक्र है बनी हुई है, शुक्र है बनी हुई है इतनी भी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग टैक्सेस नहीं देते। अब जैसे मैंने बोला कि पहली करप्शन एक आम इंसान ने शुरू कर दी और फिर वो बड़ा होता है, वो हर तरह की मतलब करता गया। टैक्सेस अभी भी लोग अपनी एक्चुअल इनकम की बेसिस पे नहीं देते, हर कोई नहीं देता, जिसका जितना दिल करता जिसका जितना दिल देता है उतना, ठीक है। सो फिर हम इतनी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे कि फिर हमारे पॉलिटिशियन भी अच्छे हो जाए, फिर हमारे मुल्क में महंगाई भी कम हो जाए, फिर हमारा मुल्क प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी जाए। पैगाम है ना कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। सो फिर मैंने कहता हूँ कि फिर आप शुरू करना है तो आज से बैठ के सोचना शुरू करें कि मैं अपने मुल्क को टैक्स दूंगा। जब आप अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, जब अब इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे तो आसपास चेंज आएगा। फिर चेंज तो फिर हमने लेके आना है, ये सियासतदानों ने और ये लेके नहीं आना। वन सेकेंड, अब थोड़ा सा अगर इसको इस तरह से देखें कि अगर आज, अच्छा वैसे ये तो वन टाइम होता है, इस वक्त हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। वो ये कि जैसे अभी टिम हॉर्टन्स आया तो उसने अपनी मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेल की एक दिन में। तो अगर उसके बाद बहुत सारे और इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अभी जैसे फिलहाल हमें डॉलर्स की जरूरत है, अगर आप इसको उस एंगल से देखें तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। वो अलग बात है कि हर साल यहाँ से भी फिर डॉलर जाएगा, तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि गवर्नमेंट्स जो अब नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उनमें अपने शेयर्स रखें, सो दैट अगर एक सर्टन डॉलर जा रहा है तो सर्टन डॉलर रुक भी रहा है। तो जिस तरह बहुत सारे मुल्कों में इस तरह से होता है कि जब कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि दुबई वगैरह में या जैसे ये हैं, तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो कहेंगे कि हमारा 50% हमारा होगा, 50% हमारा होगा, आप अपना ब्रांड चलाएं, ठीक है। इधर की जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो आप हाँ। सो ये वाली फिर आप चीजें रखें, फिर आप ये भी कर सकते हैं। तो यही तो अच्छा टाइम है ये। अगर ये देख के भी कोई भी एक और ब्रांड आएगा अगर पाकिस्तान में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सो अगर आप इस हवाले से देखें तो वो भी एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। आई थिंक हमने बड़ा अच्छा खुल के इस टॉपिक को डिस्कस किया है। सो मूविंग ऑन टू निदा यासिर। मूविंग ऑन जी, फिर 92 का वर्ल्ड कप किस साल में जीता? 2006 में। वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था? 2006 नहीं, और 2006 का वर्ल्ड कप कब जीता? 1992 में। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का? 1992। अच्छा, मसला यहाँ पे भला क्या है अरसलान? वो निदा यासिर की फिर बाद में वो भी एक बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन भी आई कि लोग अपनी प्यारों की सालगिरह भूल जाते हैं, अपनी सालगिरह भूल जाते हैं। आप ये कर, बात तो भूलने की हो ही नहीं रही, बात तो कॉमन सेंस की हो रही है भाई साहब। बट प्रॉब्लम इज मुन मेरा, अच्छा आई एम प्रो निदा दिस टाइम, ओके बाय द वे। ओके, निदा हमारे लिए कोई दानिश्वर तो नहीं बैठी हुई ना। हाँ, उसने हमें कोई वो तो नहीं देनी ना, लाइक टेस्ट तो नहीं देना ना कि वो कितनी दानिश्वर है। सो तो एक टीवी होस्ट है, उसने तो बातें करनी है, और वो भी टीवी होस्ट भी वो वाली जितनी हमारी 80% हमारे मुल्क की खवातीन इसी तरह की हैं। हाँ शायद जब हमने ही अपनी खवातीनों को इतनी स्पेस नहीं दी या इतना उनको उनकी मेंटल एबिलिटीज को यूटिलाइज नहीं किया, उनको जिंदगी भर मतलब इसी तरह की चीज़ों की वजह से, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि निदा का कोई कसूर है। What do you think? नहीं, तो फिर आप ये भी बात सही कर रहे हो, कोई कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस वाला मसला, कॉमन सेंस का मसला है। लेकिन हमारा असल मसला ये कि लिसनिंग आपकी नहीं अच्छी तो हमारे सवाल ही नहीं सुना। तो बट हमारे आसपास कितने लोगों की लिसनिंग अच्छी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उस तरह की निदा जहां से आती हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, निदा जहां से आती हैं और जिनके लिए शो करती हैं, लेकिन वो सीखेंगी कब? ये अब उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उसको इतना बड़ा जानबूझ के करती है। I don't know। कभी-कभी तो मुझे लगता है ये जानबूझ के करती है। तुमने कभी नोट किया है कि वो जो उनके पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं उसमें वो कितनी सटल और हाँ बहुत, वो जैसे मैंने यासिर हुसैन के साथ देखा, बड़ा खूबसूरत वो था। यासिर हुसैन के साथ भी, टॉक शो वाला भी, सॉरी यासिर हुसैन नहीं, हसन के साथ वही टॉक शो वाला भी। फिर वो जो एक दफा इन्होंने राबिया मुगनी को भी दिया था, फिर एक दफा इन्होंने हसन ने इन दोनों का मिल के लिया था, वो तो बड़े अच्छे इंटरव्यूज होते हैं उसमें। तो यहाँ पे जाके बेचारी
थोड़ी है। हम लोगों के गेम शो करवाते खुद गेम शो में फंस जाते हैं, ये मसला है। तो कोई नहीं यार, मुझे लगा कि दे देना चाहिए यार, कभी कभी आप नहीं बैठे हो, ये इस तरह से थोड़ी आप जज करते हाँ हैं। मतलब आप मेंटल मतलब उस मेंटल आप स्टेट में नहीं हाँ, बैठे होते कभी नहीं कभी। बैठे कि भाई हम तो नहीं, इंसान है, इंसान एट द एंड ऑफ द डे। हाँ तो निदान मुझे इंसान। नहीं इतना मसला हुआ, मुझे भी नहीं हुआ। पता नहीं क्यों। और ऊपर से शुएब अख्तर भी उनको डॉज जानबूझ कर रहे के, थे हाँ। उनके जान। पहले उन्होंने सवाल ही चेंज कर दिया जब उनको पता चला ना कि 1990 ने जो सवाल ही चेंज कर दिया। हाँ तो शुएब अख्तर भी चेज़ा ले रहे थे जानबूझ के। नहीं करना चाहिए, चलो कोई नहीं। इतनी बड़ी वो हमारी स्टार है हमारी फील्ड। अच्छा अगर आप उनसे जिन चीजों से मतलब लेकिन यहाँ पे इशू ये भी तो आता है ना कि असलान वो है कहाँ पे, हाँ ये आपकी बात है। उनका स्टेटस इस चीज को अलाउ नहीं करता वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां करें। वो 15-20 साल से काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि जहाँ पे हम वो जो बातें करते हैं ना कि भाई डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट वाले भाई इस चीज़ों के कोर्स होते हैं इंटरनेशनली। आप माशाल्लाह हमारे हर स्टार ऐसी बात नहीं है कि वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। निदा अगर अपना करियर थ्रू आउट हर लाइफ एज अ मॉर्निंग शो होस्ट देखती हैं तो उसके लिए वो थोड़ी अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम भी करें, कर सकती हैं। वो जाएं बाहर। जरूर होते होंगे इस तरह के कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज जिसमें आप थोड़े ये होस्टिंग के तरीके सीखें, जर्नलिज्म। भैया आपको कुछ अपनी उनको कोई इस तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा ही नहीं दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको नहीं दिया गया। हाँ तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे एक्टर्स जो अक्सर हमारे पे सवाल उठाते हैं कि हम कौन सी भाई फिर आपके पास कौन सी डिग्रीज हैं, आपके पास क्या है? आपके पास कौन से शॉर्ट, आप हमें बताएं। आप आजकल ये आपकी सीवी वो वाली तो हमें पता ही नहीं होती। आपका वो टैलेंट है, हमारा ये टैलेंट है। हमारा फिर यही टैलेंट है। सो ये एक चीज है, मुझे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेरे ख्याल में इस वजह से हमारे यहाँ बड़ा लैग करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम एक जगह आके बैठ गए हैं ना, बस अब इधर हम जो बस अब इसके माई बाप हैं। हाँ तो मेरे ख्याल में आपको अपने इसको अगर आपने अपना प्रोफेशन चूज कर लिया है और इसको आपने अपना किचन आपने अगर इसे चलाना है तो फिर तो आप इसके लिए यार हर चीज के कोर्सेज होते हैं। ब्यूटिशियन कोर्स करने कहाँ जाते हैं, सर्जन्स डॉक्टर्स जाते हैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस पे। अकाउंटेंट्स की आती है, हमारी बहुत आती है, तुम्हारी भी आती होंगी, MBAs के छोटे छोटे कोर्सेज आते होंगे। सो एक्टिंग के भी आते होंगे। अगर वो एक आपको प्रोफेशन है तो आप जरूर करें, उसमें ग्रूम करें। चलो खैर चलें, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, एक और प्रोफेशन की। कपड़े बेचे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि महंगे बेचे जा रहे हैं, क्या ख्याल है? माहिरा खान की बात हो रही है यहाँ पे। जी जी जी। और लोगों ने कहा जी माहिरा ने तो पता नहीं क्या कर दिया है, बा 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 बा। कितने भी महंगे नहीं है भाई। अच्छा एक तो महंगे वाली जो चीज होती है ये डिपेंड करती है, ये बहुत रिलेटिव टर्म है। हाँ रिलेटिव टर्म है। Relative term पहले मैं है। ये बात बता दूं, इसका हम किसी को हम अपने जो हमारा अभी करंटली इकोनॉमिक स्टेटस है या जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, हम उस बेसिस पे नहीं कह रहे कि कितने महंगा सस्ता, हम उस बेसिस पे नहीं कह रहे। हम बात कर सकते हैं कि ब्रांड्स और उन चीजों उन कंपैरेटिव, मतलब आप उसको पैरेलल रखोगे ना कि जिन चीजों के मुकाबले में वो आई हैं। जी 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 जी। तो उधर तो यही चल रहा है। एंड नंबर 1 पहले तो आप देखें कि वो माहिरा खान है जी। एंड माहिरा खान इज नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी स्टार, शी इज अ इंटरनेशनल स्टार। उनके कपड़े बाहर भी लोगों ने खरीदे, बाहर भी लोगों ने खरीदने हैं और उनकी इंडिया में भी फैन फॉलोइंग, मतलब जहाँ जहाँ उनको देखा गया दुनिया में है यार, यूके, यूएसए, कनाडा, हर जगह उनकी ग्लोबल फैन फॉलोइंग है, ठीक है। और इसके अलावा एक तो ये फैक्टर है, वो जो भी चीज माहिरा की होगी तो यानी कि वो एक इंटरनेशनल स्टार की होगी, और एक उस स्टैंडर्ड की भी होगी। अच्छा, और उस स्टैंडर्ड की भी होगी। नंबर 2 जो चीजें जिसमें देखी जाती है कि इस तरह का अगर ब्रांड इस तरह की कोई चीजें, कोई रेलेवेंट ब्रांड बेच रहा है जिसने अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट की है सोशल मीडिया पे, अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं, बड़ी उनको बड़ा प्यारा मार्केटिंग की है और उसकी बड़ी सारी चीजें जो तुम समझ रहे हो ना, और इस तरह के ब्रांड्स इस तरह की चीजें करके कितना चार्ज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, आपको मेरी बात समझ आएगी। तो उसके साथ जो उसके कंपैरेटिव ब्रांड्स हैं उनकी प्राइसेस, फिर उन पे आपने कभी नहीं बताया कि आउटफिटर की चीज जहाँ पहले 2500 की आती थी आज 6000 के आने लग गया, हमने इस पे तो कभी बात नहीं की। ठीक है कि वो भी महंगी हो गई है, जहाँ ओवरकोट पहले 8,000 के होते थे अब 20,000 22,000 के होते हैं, तो उस पे तुमने कभी कोई बात नहीं की। Am I right or wrong? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ब्रीजे, मैन ब्रीजे जो ये एक बने हुए ब्रांड्स, क्योंकि उनके साथ किसी हालांकि स्टार का नाम रिटेल ब्रांड है, रिटेल ब्रांड है और उनके कपड़े इतने महंगे होते हैं, तो उस पे तो हमने कभी बात नहीं की। ठीक है, माहिरा खान बेचारी ने बेच दिया। बारबेक्यू की बात कर लेते हैं। बारबेक्यू एक मेरा मुझे पर्सनली पसंद भी है
और वो एक सादा जोड़ा होता है, सादा सिला हुआ जोड़ा होता है, और लेकिन वो बहुत महंगा होता है। बिल्कुल मुझे भी पता है कि वो महंगा होता लेकिन आप ले रहे हैं ना, है, लेकिन मैं ले रहा हूँ, वो मेरी अपना पर्सनल वो मसला है। आपकी अपनी, वो वही कह रहा हूँ ना, ये रिलेटिव है, ये प्राइसेस relative है। रिलेटिव होती हैं। मुझे पता है कि उस तरह का कुर्ता मैं बाहर से सिलवाऊंगा तो वो सिल जाएगा, वैसा ही उसी क्वालिटी में कम पैसों में, लेकिन वो एक अपनी अपनी वो होती है। लेकिन मुझे ना प्राइसिंग से कोई इशू लगा है। अच्छा, एक तो प्राइसिंग का अगर इतना ज्यादा इशू होता तो वो विद इन आवर्स कुछ आर्टिकल्स उसके सोल्ड आउट ना हो जाते, ठीक है। और मुझे तो क्वालिटी और मैं अगेन कहूँगा वो जो एस्थेटिक्स और वो जो सारी जो चीज़ें थी वो बड़ी माहिरा खान थी, बहुत खूबसूरत थी। उनके ब्रांड को एंडोर्स करती थी। जैसे मैं अगर कहूँ हमारी कुछ और एक्ट्रेसेस ने, इट सेल्फ माहिरा एक ब्रांड है, तो वो ब्रांड को ही रिप्रेजेंट कर रही कर है, रही है। पता लग रहा है कि माहिरा वो खान माहिरा की के है। कपड़े हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी कुछ और एक्ट्रेसेस ने खोली है, लेकिन वो उनका जो एथोस है वो उनके कपड़ों में नजर नहीं आता नजर, जबकि माहिरा का नजर आता है, बिल्कुल। सो उस हवाले से आई फील वेरी लाइक कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत अच्छा। बहुत सारी जो लड़कियां जो माहिरा टाइप्स अपने आप को देखती हैं उसी फिल्टर से, सो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, और बड़ी अच्छी चीज लेके आए हो। और मुझे बड़े पसंद उनके आर्टिकल्स आए हैं, बड़े प्यारे, खूबसूरत, और अच्छा, नावर्स भी और बहुत अच्छी बात ये है कि ना सिर्फ अच्छे भी हैं और अब तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर रेलेवेंट भी हैं, मतलब वो लगते हैं कि ये पाकिस्तानी, उनमें यूनिकबिलिटी भी है वही वाली। हाँ, हमारे जैसे ऊपर काम हुआ है, जैसे एम्ब्रॉयडरी का काम है, जो सारा कुछ है वो सारा बड़ा एक कल्चरली रेलिवेंट भी है हमारा, और उसमें माहिरा का टच है, तो क्यों ना उसकी प्राइस ये हो। मुझे तो प्राइसिंग से कोई इशू नहीं है, मुझे भी कोई इशू नहीं है। अब आप फिर ये कहते हो कि जहाँ पे किसी की तनख्वाह 15,000 है तो 12,000 का जुड़ा क्यों ले, तो भाई 15,000 तनख्वाह वाला 12,000 का जुड़ा क्यों ही लेगा? नहीं, लेकिन मुझे ये बात, अच्छा, जब हमारी भी 15,000 तनख्वाह आती है, हमें भी पता था 12,000 का जुड़ा हम भी नहीं ले सकते थे, लेकिन हम कहते ये जरूर होते थे कि हाँ अगर ये 12,000 का है तो 12,000 का ही है, क्योंकि इसकी वर्थ यही है। माहिरा खान के कपड़ों की वर्थ यही है बाबा। ये नहीं समझा लोगों ने, ना सिर्फ बैश करना होता है और ट्रोल करना। अब बहुत ज्यादा तनकीद शुरू हो गई। अब वो क्रिटिसिज्म वो नहीं रहा कि जो आपको बेहतर बनाए, ठीक है, वो क्या कहते हैं, तनकीद बराए तामीर, वो नहीं होती, अब तनकीद होती है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। माहिरा खान बेस्ट ऑफ थम्स अप, बहुत अच्छा। मूविंग ऑन टू फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी ने क्या किया मुझे उसका कोई पता नहीं हुआ। पता है आपको, आप बस आए। अच्छा, हाँ याद आ गया, भूल जाता हूँ ना यार। अब वो बेचारी साल भूल गई तो वो जाहिल है, उसे कॉमन सेंस नहीं है, वो मैंने तो यासिर भी तो नहीं हूँ ना। मैं अच्छा, फैसल कुरैशी ने अभी रिसेंटली वो जो एक ड्रामा, ये क्या ड्रामा है, कुछ अनकही के वो पोस्टर के बारे में कि अगर उधर पठान का पोस्टर होता तो किसी को इशू ना होता। पठान का पोस्टर लगा दें जिसमें आपकी आईएसआई को वो लोग गालियां दे रहे हैं और आप वाह किए जा रहे हैं शाहरुख खान की। जी, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहूँ मैं, फैसल कुरैशी अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं कि जब अक्सर ये उन्होंने बात कहाँ पे की, क्या ड्रामा है शो में? हाँ, ये मैंने बोल दिया, ये ड्रामा मैंने बोल दिया है। किधर बैठे हो? बोला है मैंने, बोला है ना। अच्छा, नहीं भी बोला तो मैं अब हो गया। क्या ड्रामा है शो में? हाँ, अच्छा। तो एक दफा पहले भी वो अपने जब मॉर्निंग शो करते थे तभी वो बड़े कहते थे कि इधर सिर्फ पाकिस्तानी गाने चलाएंगे, इंडियन नहीं चलाएंगे, सो दिस इज वेरी प्रो पाकिस्तानी। लेकिन अब लोग उनको बैश कर रहे हैं। कुछ 1-1.5 साल पहले फिल्म फेयर बेचारे चले गए, तो वहाँ पे वो राकेश सावंत वगैरह के साथ बेचारे चले गए, बैठ गए, तस्वीरें खिंचवा ली, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ है? क्या कहेंगे? बड़े जालिम में लोग। आई फील लाइक इतना 15 साल पुरानी चीजें निकाल के ले आएंगे, इस टाइम तुमने ये कहा था। अरसलान, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि तुम्हारी और मेरी को बात आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गई ना किसी फ्यूचर शो में, तो लोग पुराना क्लिप उठा के देखे कि तुमने तो इस टाइम पे ये बात की थी। अच्छा, लोगों ने कभी नोट नहीं किया होगा हमारी बातें अक्सर कॉन्ट्राडिक्टरी होती है कि नहीं होती है? आज हम कोई बात कर रहे होते हैं, 10 मिनट बाद हम उसको किसी और तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पिछले वीक 2 वीक पिछले 2 हफ्तों के मीनिंगफुल, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने बड़े पसंद के व्यूज आए। कभी गौर जाके देखना, कॉन्ट्राडिक्शंस 2 टॉपिक्स पहले मेरी कोई और राय थी और 2 टॉपिक्स बाद मेरी कोई और राय थी। वही मैं कह रहा हूँ ना, कॉन्ट्राडिक्शन बड़ी है। तो यही तो फिर इंसानी लाइक वो है, नहीं हम रह सकते कांस्टेंट तो हम कहते हैं ना कि इंसान तो ग्रे होता है ना, अच्छी बुरी, हम बस अपना एक वो ह्यूमन थिंग यार, ठीक है। और वैसे भी एक और बात भी बताऊं कि सब जो सिचुएशंस में बातें करते होते हैं वो सिचुएशंस भी हमारी सारी हाइपोथेटिकल बातें होती हैं। जब इस तरह की सिचुएशन हमारे पे गिरती है ना तो हमारा रिएक्शन वो नहीं होता जो हम
जो हम कहते हैं कि कहते होगा। हैं, यही तो हम बुक्स में पढ़ते हैं, ये जो होना चाहिए, फिर वो इसीलिए हम बार बार ऐसी बातें करके हम अपने आप को मैनिफेस्ट हाँ कर जी, रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। सो इसलिए भी जरूरी होता है अच्छी बातें करना। फैसल के बारे में क्या अच्छा, फैसले के बारे में ये कहूंगा कि आई थिंक इतने ज्यादा लोगों को वही टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट ऐसा वाला सीन नहीं होता। एंड सेकेंडली वो जो जिस इवेंट पे वो गए हुए थे वहाँ पे उसमें इवेंट मैनेजर का इशू होगा कि उनको बिठा दिया गया होगा। उन्होंने नहीं कहा होगा कि मैं तेरा अखी नाल ही बहना है। हाँ एग्जैक्टली। सो ये हमें नहीं तो ना पता कि उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं, क्या पता कहाँ भी हो। आई एम जस्ट किडिंग। You never know. सो लेकिन आई थिंक ज्यादती करते हैं लोग क्या। कुछ लोगों की कुछ बातें कुछ ज्यादा ही पकड़ी बात सही है, पठान का पोस्टर होता लोगों ने वाह पठान का पोस्टर है। नहीं फिर कहना था कि नहीं उस पे भी कंट्रोवर्सी हाँ कि हिंदुस्तान है पाकिस्तानी किसी फिल्म का करते मेरी बात सुनो, अगर वहां पे एक फूल का भी पोस्टर होता तो कह देते कि लाइक हाँ वो तो मुझे पता है, अवाम का तो ये सीन है। हाँ मतलब अभी हमारे ओपन माइंड लेना है। चलो तो जी कोई नहीं, चले मूविंग ऑन टू आई थिंक हमारी न्यूज़ खत्म हो गई है। इंटरव्यू ऑफ द वीक, जी मून क्या देखा आपने? जावियार को देखा मैंने भी वही देखा, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं जी। जावियार का बहुत इंटरव्यू रॉ आया था। किस पे? बहुत रॉ था। बहुत क्या था? कुछ ज्यादा ही रॉ था रॉ इंटरव्यू। था, यस यस। यूनी अच्छा करते हैं उसके बारे में बात करके, मैं मुझे बताने दो आया कहाँ था। मलिहा रहमान हमारी एक जो मलिहा रहमान है ना, मलिहा रहमान, मैं नाम भूल जाता हूँ, आपको पता है। उनका एक चैनल है मलिहा रहमान करके, उनका चैनल का नाम क्या है? ग्लॉस जी। उस पे वो अपना शो करती हैं और उनमें इंटरव्यूज वगैरह करती हैं। सो उनका जी इंटरव्यू आया। अच्छा भाई तुम्हें उससे पहले मैं मलिहा रहमान की थोड़ी तारीफ करना चाहूँगा। मुझे अच्छी लगी वो, बहुत मुझे वो एक अच्छी इंटरव्यूअर लगती है। मैंने अक्सर उनके इंटरव्यूज देखे हैं, वो बड़ी अच्छा वो एक नया प्रोस्पेक्टिव लेके आती हैं बातों को। मुझे ना वो पाकिस्तान की अनुपमा चोपड़ा लगती हैं। नहीं, अनुपमा इज सो फेक। अच्छा हाँ चलो, अनुपमा इज फेक। लेकिन उनके क्वेश्चन थोड़े से इंटेलेक्चुअल होते हैं कभी कभी। अनुपमा के हाँ नहीं होते, फिर मैं किसी और अनुपमा को देखता हूँ। अच्छा अनुपमा इज स्वीट बट शी इज नॉट अ गुड फिल्म क्रिटिक। बट क्रिटिक तो वो बिल्कुल है ही नहीं, वो तो फिल्म का टीजर और ट्रेलर बयान कर देती हैं। बट रिव्यू आई डोंट नो, मुझे उनका इंटरव्यू स्टाइल भी नहीं पसंद। चलो। मुझे इंटरव्यू स्टाइल आमना का पसंद आमना आया का तो बहुत और या इनका भी रिसेंट पास में और भी हुआ है मुझे कभी, मैं समीना भी ज्यादा मुझे पसंद आती थी। अच्छा खैर, अच्छा इंटरव्यू की बात करते हैं। जो जावियार ने, मैंने इनसे पहले जावियार का कोई इंटरव्यू नहीं देखा क्योंकि उन्होंने इस वाले से पहले। आपने देखा कभी? मैंने नहीं देखा, मैंने पहली दफा इनकी कोई public उनका है में भी देखी। पहला। मुझे बहुत सारे इश्यूज हैं, पता है एक एक करके। नेपोटिज्म को जिस तरह से उन्होंने गंगाला झंझोला जो भी है वो अभी उस स्टेट में नहीं है कि वो ये बात कह सकें। क्योंकि देखें आप, नेपोटिज्म जो हम बात करते हैं ना, नेपोटिज्म में आपको पहला ब्रेक मिला, हाँ इट्स ओके। आपके फादर ने प्रोड्यूस की या आपके फादर के थ्रू किसी के भी थ्रू आपका एक बड़ा ब्रेक मिला बड़े स्टार कास्ट के साथ, ओके आप शाइन किए उसमें, नहीं किए। आपका दूसरा ब्रेक आया, ठीक है, फिर बड़े स्टार्स हैं, बड़ा डायरेक्टर है, जो कि ठीक है, फिर आपको नेपोटिज्म की वजह से मिला, आप अपने डैडी के साथ ही डैडी के साथ, ओके। तीसरा आया वो भी सवेरा नदीम के साथ, सब कुछ। लेकिन किसी एक तीसरा चौथा, अब पांचवा भी आ गया और पांचवे में भी सबसे वीकेस्ट वीक, मुझे तो ऐसा फील होता है, मुझे नहीं पता अवाम का जनरली क्या एक्सपीरियंस है। बट इसके बाद अगर इनको कोई बड़ी कास्ट के साथ ड्रामा मिलेगा तो फिर तो ये नेपोटिज्म, क्वेश्चन मार्क फिर तो क्वेश्चन मार्क है, फिर तो क्वेश्चन मार्क है। मतलब इसका मतलब आपने सेट कर लिया कि ये वाला नेपोटिज्म जो है ना, मुझे इससे प्रॉब्लम। मैं भी नेपोटिज्म, मैंने हमेशा ये बात की है। या अगर आपने स्टिल बड़ी कास्ट के साथ आना है, आपने आना है, आपका दिल करता है आपको बड़ी कास्ट के साथ, फिर आप अपना ड्रामा खुद प्रोड्यूस करें। फिर आप पे कोई सवाल नहीं उठाएगा कि आप नेपो किड हैं कि नेपो किड नहीं है, ठीक है। तो अभी तो आप रिश्वत पे ही सिफारिश पे ही चले जा रहे हो ना। सो हाँ, आप क्या कहेंगे? आप कुछ कह रहे थे और क्या क्या नहीं, अभी आप कुछ कह रहे थे, क्या क्या डिस्कस आप नेपोटिज्म में कुछ कह मैं रहे थे। नहीं, मैं वो ये कह रहा, नेपोटिज्म पे मैं सिर्फ नॉर्मल यही बात कर रहा था कि नेपोटिज्म बुरा कभी है वो वाला होता ही नहीं है। हाँ। कि जो अच्छा, आप आशिफ जाहिद की हम हर दफा तारीफ करते हर हैं, दफा तारीफ करते हैं, आलिया भट्ट की हम हर दफा तारीफ करते हैं, ये वो वाला नेपोटिज्म है कि जो अच्छा है।
अब ये वाला नेपोटिज्म मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आप करते जा रहे हो और आप हिट नहीं हो रहे, जैसे वही उदय चोपड़ा वाली एग्जांपल। बट उदय चोपड़ा के वाले सीन में हाँ, वो लेकिन प्रोड्यूसर मुझे खुद थे प्रोड्यूसर वैसे उसके वो खुद थे। हाँ, वो खुद थे। वो अपनी फिल्मों को खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने कभी अपने प्रोडक्शन हाउस से बाहर में नहीं बाहर नहीं, एक आध की हो शायद, पता नहीं, मुझे मेरे Normal दिमाग में उनकी नहीं सारी आ रही। अपनी मुझे production सारे house में है। जब वो अपने पैसे खुद लगा के फिल्म बना रहे हैं, उनको शौक है फिल्मों में किसी आने को क्या का, मसला है? किसको क्या तकलीफ है, ठीक है, उस पे नेपोटिज्म नहीं अप्लाई उस होता। पे नहीं होता, उस पे नहीं होता। हाँ, अभिषेक बच्चन का मैं एक जमाने में कहता था, लेकिन अब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुरू में उनका काम इतना इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन उनको बार बार मिल रहा था। उस जमाने में जो होता था, इधर पाकिस्तान में अच्छी एग्जांपल्स कौन है? मुझे तो अभी तक नहीं है कोई, कोई नहीं है कोई भी। मुझे तो कोई पता है, हमने पिछली दफा किया था ज़ारा अच्छा, वो नूर, अच्छी लेकिन लोगों है। ने कहा कि नहीं। नहीं, वो भी अच्छी, तानिया तानिया हुसैन अच्छी है, उनकी अम्मी नेटी है, हाँ, नताशा हुसैन, आर्यू परिजा। हमको करोड़ भी दफा कह रहे हैं कि ज़ुबैर, अब तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आयु परिसा प्लीज। वो कह रहा है ढूंढनी पड़ेगी। वो उसका मुंह ऐसे बन गया। अच्छा खैर, अच्छा और कौन है? नहीं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं पाकिस्तान में गुड नेपो किड। कोई है तो हमें बता दो। शहजाद शेख मुझे इतना खास नहीं लग रहा। मोहम्मद शेख हैं, उधर शरोज बजवारी हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और रुबीना शरीफ की बेटियां आई थी, आई डोंट नो, उसमें एक ड्रामे में आई थी। ज़ारा नूर अब्बास है, असद नहीं, वो भतीज, वो भी नेपो वाला सीन ही है। आई डोंट थिंक सो। बहुत बड़ा स्टार बहुत नहीं। बड़ा स्टार। जितने भी हमारे बड़े स्टार हैं ना, वो सारे आउटसाइडर है। इकरा अजीज हो गई, आयजा खान हो गई, ठीक है, उसके बाद यासिर हुसैन, बड़े स्टार्स के बाद मायरा खान, ठीक है, फवाद खान, कोई भी नहीं नेपो किड। हाँ, नहीं, शान थे, वो अच्छे हैं, शान वो अच्छे हैं, उन्होंने अपना सारा काम अच्छा किया है। तो ऐसे ही है। काफी अरसे से हमने कोई गुड नेपो किड नहीं देखा। नहीं है। चले जी। अच्छा, इसके अलावा उनकी कुछ ज्यादा कैजुअल था, मुझे लगा बहुत ज्यादा कैजुअल था। वो लगा कि घर के ड्राइंग रूम में बैठ के वो अच्छी बात है, बट लेकिन थोड़ी सी फॉर्मल होना चाहिए। नहीं हाँ, था, वो तो मैं वही कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा तो आप, क्योंकि वो मतलब आप यूनिवर्सिटी को यूनी कह के कूल तो नहीं लगेंगे। उसने उस इंटरव्यू में कोई लाख दफा यूनी कहा, मुझे तब चढ़ गई। मैंने कहा क्या यूनी? वो तुम्हारा पर्सनल है ना, कि तुम्हें पर्सनली यूनी शायद मुझे ना ये लफ्ज वो मुझे भी नहीं पसंद। हाँ, यूनिवर्सिटी बोल दो यार, कितना मेहनत लग जाएगी, कितनी का जुबान को तुम वो दे दोगे। हाँ, मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा शायद वो बहुत तनकीद हो जाएगी, बट वो मुझे बहुत खल रहा था। मुझे भी पहले तो मैंने सोचा यूनी को वर्ड होगा, हाँ, मैं भी यही लेकिन जब उसने 7वीं 8वीं दफा यूज किया ना, तो मैंने कहा ये यूनिवर्सिटी को ही रेफर कर रहा है। नहीं यार, कूल बॉयज बोलते हैं यूनिवर्सिटी को, यूनी। तो अपने आप को कूल बॉय शो भी नहीं ना करवा रहा था, वो तो अपने आप को बड़ा शो करवा रहे थे कि मैं बड़ा एक फर्मा बरदार बच्चा हूँ, मुझे तो 10वीं 11वीं क्लास में मोबाइल मिला और हमें तो मोबाइल फोन यूज करना, हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारा बाप इतना बड़ा स्टार है पाकिस्तान का। उन्होंने अपने उनके फादर ने खुद ही नहीं बताया हुआ था। हाँ, उन्होंने इतना एस्टेब्लिश नहीं किया, तो ठीक है। हाँ, इट्स ओके। बट नेपो वाला मसला बस उनका, बाकी उन्होंने जो भी बातें की मुझे ठीक थी, मुझे अच्छा लगा उनका सारा वो जर्नी, वो जर्नी उनकी ठीक थी, मतलब जो भी उन्होंने की कि किस यूनिवर्सिटी में किस चीज के लिए पढ़ के आए, वो एक्टिंग वगैरह, वो भी एक उनकी एक प्लस पॉइंट है। हाँ, है उनका। मुझे अच्छा, वैसे मैं बताऊँ, जब जाविया इजाज का डेब्यू हुआ था, मेरे दिल में कतन ये नहीं था कि नुमान जैस का बेटा है, अल्लाह की कसम। मैंने नहीं, मुझे पता था, लेकिन मैंने उस एंगल से, उस नजर से मैंने जावियर को आज तक नहीं देखा। ऑनेस्टली मैं तुम्हें ये दिल से बात बता रहा हूँ, मैंने हमेशा उसको इसमें देखा कि यार ये एक बंदा है जो कनाडा से पढ़ के आया एक्टिंग, इसका क्या प्रोस्पेक्टिव होगा जो इधर वाले हमारे नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, नहीं है, लेकिन जो वो उससे भी बुरा है। चलो, मतलब फिर क्या फायदा हुआ आपके कनाडा से पढ़ के आने का, कि जब आपके इधर इनके रंगों में रंग के रह गए, जो आप कर रहे हो वो इधर तो वो रंगों से भी फीका थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा। अच्छा, ये इंटरव्यू हो गया। चलो, नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ द वीक। क्या देखा? मैंने देखी 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा नहीं, 5 दफा देखी है द रोमांटिक्स। यार मैंने थोड़ी आपके साथ देखी, मेरा दिल करे मैं बार देखूं, वो बहुत प्यारी चीज है। मैंने 5 दफा देखी मून, कैन यू इमेजिन? 5 जाहिर है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी नेटफ्लिक्स पे नई चीज आई है, थोड़ी तेज करके देखी, अपने मर्जी के सीन्स देखे, बार देखे। सो इट्स अ न्यू डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोमांटिक्स, जो कि बनी है यशराज, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, उनका स्टूडियो भी है उस पे, एंड it was so good. It was so good. Ditya Chopra is a rumor. He doesn't exist. He's very private. He hates going out. He's never
अच्छा प्रॉब्लम इज थोड़ा सा प्रीची है, हाँ थोड़ा सा जारी बात है, उन्होंने अपने आप को अच्छा ही दिखाना है, थोड़ा बुरा सा तो नहीं प्रीची है, दिखाया। थोड़ा सा नहीं Sugar coated अपने भी है। सब शुगर कोटेड है। हाँ। थोड़ा सा उन्होंने अपनी ये इमेज दिखाने की कोशिश की है कि हम नेपोटिज्म को इतना कोई वो नहीं करते, हम एक प्रोडक्शन हाउस है, हम नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते, थोड़ा सा उन्होंने शुगर कोटेड और ये किया भी हुआ है उन्होंने किया भी है, लेकिन मुझे मजा आया। मजा जो अच्छा जो उनके Full on हाँ, entertainment जो का। उनके उनकी सक्सेस थी उन्होंने खुल के डिस्कस की, जो उनके फेलियर्स थे उन्होंने खुल के डिस्कस किए। मतलब मज़ा तब आता है जब आपने बचपन में ये सारी फिल्में देखी होती हैं और उनकी जब आप BTS वगैरह देखते हो तो आपको बहुत मज़ा आता मुझे है। खुद बड़ा मुझे बड़ा मज़ा आया, मतलब लाइक मेरी कुछ दिल वाले favorite movies हैं। दुल्हनिया ले जाएं के भी उन्होंने हम- पूरी एक हाँ। एपिसोड उससे पे ही थी, और जो सबसे ज़्यादा मैंने इसमें एंजॉय किया वो चक दे इंडिया का था। हाँ। आपने मैं भी देखा था? देखूंगा, मैंने भी नहीं देखा। आपने चक दे इंडिया का नहीं देखा था? वो बड़ा मजेदार मेरी था। favorite It movie है, was मैं very जरूर देखूंगा। sad और जिस तरह के सारा एक्सप्लेन किया। सबसे अच्छी बात उन्होंने मुझे नेपोटिज्म के बारे में क्लियर की कि जी अगर नेपोटिज्म जो है कहाँ नहीं होता, एग्रीड कहाँ नहीं होता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टार जो है ना वो अवाम ही बनाती है। हम अपने घर में अपने भाई को वो नहीं बना उदय चोपड़ा पाए। को स्टार नहीं बना पाया, हालांकि बड़ा अली अली हुआ धूमों में, जी लेकिन वो हीरो नहीं बन पाया। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है वो यही कह रहा था, उदय चोपड़ा कह रहा था जब मैंने अली किया और अली बड़ा हिट भी अली हिट हुआ हाँ, था बहुत character। हिट हुआ था। और कहते उसके बाद मुझे सारे वो अली टाइप रोल्स आने लग गए थे, लेकिन कह रहे थे मैं अपने आप को उस फिल्टर में नहीं देखता था, तो मैंने इसलिए वो रोल नहीं कहता कि मैं अगर मैंने करना तो मैं करता रहता है। मैं कहता मैंने अपने हिसाब से अपनी एक नर्ड टाइप फिल्म बनाई, वो प्यार इम्पॉसिबल, हाँ, प्यार इम्पॉसिबल। तब भी मैं एक्सेप्ट नहीं हुआ। सो मोहब्बतें में भी आए। वो तो उनका डेब्यू था ना। हाँ, यशराज के बारे में बड़ा मजे का डिस्कस हुआ। नूरजहां की एक तस्वीर उसमें आई था, वो बड़ा खूबसूरत पूरा। मैंने भी सारी एपिसोड्स इस तरह से नहीं देखी जिस तरह से आपने देखी, बट आई विल डेफिनेटली वॉच। इट्स अ वेरी गुड टू वॉच। अगर आप बॉलीवुड उस जमाने के इंडियन सिनेमा को पसंद करते हाँ, हो। मुझे ना वो थोड़ा पसंद है ना, मुझे आर्काइव्स वो- देखना, हाँ, वो फिर वो मुझे जो खुद बड़ा posters शौक वगैरह है। आते हैं, मुझे खुद बड़ा शौक बड़ा मजा है आया उसी जमाने के लोगों से बातें करना, जैसे उन्होंने ऋषि कपूर को लिया, नीतू सिंह को लिया, पहले की रानी हुई मुखर्जी होगी ना भी record, आई, हाँ। जूही चावला आई, सारी पहले की 35 लोग रिपोर्ट। थे, हाँ, 35 लोग बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मनीष मल्होत्रा भी थे, करण जौहर भी थे, जी। बड़ा मजा आया, बड़ा ही मजा आया। ठीक है चलो भाई चले। एक और भी चीज देखी कौन मैंने, सा? सर्कस। क्यों देखी? बहुत बुरी थी, क्यों देखी? बस मैं देख ये ली। तुम्हारी अपनी गलती है। मैंने तो उसके रिव्यू देखे, वो तो मैंने सुना है कि 2022 की क्या वो वैसे इंडिया की वर्स्ट मूवी है। एग्रीड। वो वैसे इंडिया की वर्स्ट मूवी है। इतनी बुरी तो उनकी B ग्रेड और C ग्रेड फिल्में भी नहीं होती। हाँ, बहुत बुरी पता नहीं रणवीर सिंह ने क्यों साइन कर अच्छा ली। अच्छा बाय द वे उसमें एक वो बहुत मजे का था स्टोरी एंगल, जो शुरू फिल्म स्टार्ट होती है ना, पोटेंशियल था, मजाक के अलावा पोटेंशियल था फिल्म की स्टोरी में, लेकिन वो उन्होंने वो जुड़वा मिक्स कर दी, हाँ, सिंगम उसको mix कर करो दी, तो उसको गोलमाल करंट mix लगता कर है, दी, उसको करो मैंने- तो वो करो। बहुत ही कुछ अजीब गरीब हो गया, सो वो फिर मजा नहीं आया। बहुत मैंने सुना उसकी कलर ग्रेडिंग बहुत बुरी है, बहुत ब्राइट कलर कलर्स हैं, उसके बहुत ब्राइट VFX इतने बुरे हैं, मतलब उन्होंने सारी फिल्म लगता है शूट ही VFX पे किया है। अब तो ट्राइडल एंड फ्यूज प्रोडक्शन वाला कह रहा था इस फिल्म की सबसे बुरा पॉइंट ये है कि कलर ग्रेडिंग बहुत बुरी है। मैं वही कह रहा हूँ ना, पीछे लगा हुआ घर भी नकली लग रहा था, वही फेक फेक ऐसा लग रहा था वो सारी फिल्म उन्होंने ग्रीन उसमें की है। आप पहले कभी ऊटी आए हैं? नहीं तो आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? तो बड़ी बुरी मूवी थी। दफा करो, लानत भेजो। रोहित शेट्टी पता नहीं क्या पागल, चलो कोई नहीं। मतलब सॉरी मेरी इधर टू लगा देना, लेकिन ये पागल पे टू क्यों लगे? मतलब फिर उसे अगले भी- लफ्ज पे लगे जो तुमने कहा भी नहीं। नहीं मतलब इतनी अच्छी, मुझे गोलमाल बहुत पसंद है, गोलमाल बहुत पसंद है, बहुत जब मैंने पहली दफा देखी थी मुझे बड़ा इंट्रिग हुआ था कि मतलब किसने बनाई है फिल्म, थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन पता नहीं। चलो दफा करो। चलो ओके, मूविंग ऑन टू टिकटॉक ट्रेंड्स। टिकटॉक जी मुन कहिए क्या दिखा जा, तुम लेके आओ ना। सब मेरा जो इसमें का टिकटॉक स्टार है, ही इज अ बॉय फ्रॉम अहमदाबाद, आई गेस हजारा, एंड हिज नेम इज अस्फंतुल। ठीक है, द प्रॉब्लम नहीं, आई लाइक हिज ट्रांसफॉर्मेशंस, उनके कुछ कैरेक्टर्स जो प्ले करते हैं, बट समटाइम्स आई फील मतलब लाइक अजीबोगरीब कि ये हो क्या रहा है। वो ऊपर से गुजर जाता है ना, ओवर द टॉप भी हो जाता है। ओवर द टॉप भी हो जाता है। कि फिर वो कहते हैं कि अब जब उनको इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि आर यू अ गर्ल, हाँ
तो वो उसको फिर उसको ऑफेंडिंग लगता है उन्हें, शायद मेरे ख्याल में टोन गलत तो नहीं बात कर रहे? नहीं बस सही बात है। नहीं, मुझे थोड़ा फील हो रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम इज मुझे फील होता है कि जो इंसान जैसे रहता है उसको वैसे रहने दिया जाए, वो मार्जिन देना चाहिए, लेकिन आई थिंक कुछ तो क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए, बाउंड्रीज और कुछ क्लैरिटीज तो होनी चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए। आई यहाँ पे आई वुड से क्योंकि या तो उनकी फिर आप शादी भी अनाउंस हुई कर दे है। कि आप ट्रांसजेंडर है, वो भी नहीं है, वो कहते कि आई एम अ मैन, मेरे बच्चे हैं। अच्छा, इधर डिस्कस करने की ये रीजन है कि इस तरह के 3-10 हज़ार और भी टिकटॉकर्स हैं जो इस चीज को थोड़ा ऑफेंडिंग वे में लेते हैं। सो आपको अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको अपनी क्लैरिटी भी पता होनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, किस कल्चर में रह रहे हैं। हाँ। एंड सेकेंडली एंड थर्डली, कल्चर की बात तो नहीं, उनका अपनी मर्जी है ना, वही क्लैरिटी के बारे में बात होगी, तो फिर तो वो जो मर्जी करें। क्यों करें, मतलब करें, हाँ लेकिन फिर फीडबैक को भी बर्दाश्त करने की हिम्मत रखिए, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, फीडबैक तो थोड़ी देर बाद फिर वो अपनी फीडबैक तो आएगा। नहीं, फिर वो अपनी बेटी भी दिखाते हैं और फिर वो अपनी बेटी सबसे ज्यादा क्यूट मुझे जो चीज लगती है वो उनकी अम्मा के साथ जो उनकी माँ के साथ जो होती है कन्वर्सेशन, बड़ी प्यारी होती है। बेबे बेबे करके वो। अच्छा, अब आपके पास क्या है आज? बस हाँ, मैं बस इतना डिस्कस करना, ये तो कुछ भी नहीं था। मुझे थोड़ा लग रहा है कि शायद ऑफेंडिंग हो जाएगा, ऑफेंसिव हो जाएगा। मैं आजकल उसको किम डोल क्या है, कैन डोल को देख रहा हूँ टिकटॉक पे। अच्छा। बड़े मजे मजे के टिकटॉक बनाते हैं जो वो। पेरिस गए हुए हाँ, वे टुट पैणिया, वे फलानिया, वे फलानिया, मतलब हाँ, वो अब जैसे ज्यादातर बात करते हैं हिपोक्रेसी पे, अब जैसे कि अगर ये बात तुम करो तो ठीक है, हम करें तो गलत, इस तरह के या कोई ट्रेंड्स उस तरह के चल रहे होते हैं, उसके ऊपर वो कमेंट डॉल है ना, तो वो बड़ा अपने आप को लेके कंफर्टेबल है, हाँ, उनको पता भी है। सो वो अपनी दूसरी लाइफ को भी साथ लेके बड़ा कंफर्टेबल है। अब बस बड़ा अच्छा आपने कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया अश्वंत नल्ली और किम डोल कैन डॉल, वो कंफर्टेबल है। आई लाइक कैन डॉल। हाँ, मुझे कैन डोल के बड़े पसंद आते हैं टिकटॉक। पंजाबी बोल दो या अंदर मेरा स्टाइल चोरी करने की कोशिश कर रही है सारियां मेरी जान, आई एम वाचिंग एवरीथिंग। और उन्होंने सही लोगों को आईना दिखाते हैं, वो जो आईना दिखाते हैं वो बिल्कुल सच्चा है, लोगों को फिर भी मिर्चें लगती हैं, क्योंकि सच तो सबको कड़वा लगता है। तो मैं 1-2 टिकटॉक उनके डाल दूंगा, ठीक है? चले, जी, मूविंग ऑन टू कमेंट्स। फीडबैक कॉर्नर। चले जी, मैं खोलूं पड़े। अच्छा, आज आप सवाल पूछ लेते हैं, काफी अच्छे से आपने नहीं पूछा, मैं आप जरा बहला लें आज अपने ऑडियंस को। अच्छा, हाँ, सवाल पूछूं मैं आपसे? अच्छा, पहले इन सवाल पूछने से पहले आप नूर वाला किस्सा डिस्कस करना चाहेंगे? हाँ, ये भी एक हुआ वो, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ हम फिल्म गैलरी में वो डिस्कस होना है वहाँ चलो पे। फिल्म गैलरी में कर लेना, लेकिन तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दो। मैंने वो देखा नहीं ना फिल्म अच्छा, गैलरी। चलो ठीक है, मैं भी चलो। लेकिन नेक्स्ट वीक फिर तुम दोगे? हाँ, इंशाल्लाह। चलो ठीक मैं है। फिल्म गैलरी मैंने देखा, मैंने शुरू से 15-20 मिनट देखा, लेकिन मैंने आगे से नहीं देखा। मजा आया था? बहुत खूब, मेरा तो इतना रिलेटेबल था, इतना रिलेटेबल। आप जरूर देखिएगा, जिन लोगों को रेशम का काम पसंद है, जिन लोगों को शान का, जिन लोगों को जो लोग इस लॉट के है ना 90s। हाँ, इस लॉट में हमारी बड़ी प्यारी प्यारी फिल्में आई हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी फिल्में डिस्कस की, जिनमें से है एक तो मेरी मोस्ट फेवरेट संगम, उसके अलावा आपने की मुझे चांद चाहिए, तीसरी जो है तेरे प्यार में, वो मैंने इतनी खास नहीं देखी। आज का सवाल क्या था आपका? आज का सवाल बस कमेंट पढ़ो। पर्दा दो ना, भूख लग रही है। ये सवाल है? नहीं, आज का मेरा सवाल ये है, कढ़ाई या कोरमा? अच्छा, ठीक है। कढ़ाई आपको पता है सूखी होती है, और कढ़ाई की बहुत सारी टाइप्स हैं। कोरमा की एक ही टाइप, 2 टाइप्स हैं, एक वाइट कोरमा होता है और एक दूसरा वाला। आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, कढ़ाई या कोरमा? मुझे कढ़ाई। ठीक है, चलो जी, कमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट है आर्टिस्ट्री वहाब का, कहते हैं गुड एपिसोड, बस आज कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरी तबीयत नहीं सही, प्रे फॉर मी। और हाँ, सच सारी एपिसोड एक साइड पे शिरीन आपा वाला पार्ट एक साइड पे, मेरा तो हंस के आंसू निकल आए। एक हम दोनों का रिव्यू और एक शिरीन आपा वाला पार्ट, इन दोनों का एडिट कर लें। और वो कह रहे हैं कि एडिट करके एक बस पे रील लगा लो, इंशाल्लाह करते हैं। इसके बाद आप कहते हैं हाय गाइस, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कमेंट, यू गाइस आर अमेजिंग, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच। इसके बाद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान। इसके बाद सिद्धा जमाल कहते हैं आप लोगों ने एक हाइपोथेटिकल सवाल ही सोचें, आप लोग इंडिया में पैदा हुए होते और वहाँ मशहूर बॉलीवुड फिल्म स्टार होते। अब सवाल ये है कि वहाँ बढ़ती हुई एक्सट्रीज्म में बीइंग अ मुस्लिम आप लोगों पर काफ़ी प्रेशर होता, तो अपनी नेशनलिज्म प्रूव करने के लिए क्या आप एंटी पाकिस्तानी फिल्म में काम कर लेते? इसको मैं इस तरह से देखूंगा कि अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूं तो क्या मैं एंटी इंडियन फिल्म कर लूंगा? मैं नहीं करूंगा। At the end of the day, pressure मैटर करता है। I feel like pressure matters। और आपको ओढ़ना बिछोना गली से निकलते ही, मतलब लाइक इंडिया है तो फिर करना पड़ेगी एंटी पाकिस्तानी फिल्म। व्हाट डू यू थिंक? करनी पड़ेगी, मजबूर हो के करना ही है। इसके बाद सलमान कहते हैं अमेजिंग शो बट एनर्जी वाज बिट लो, आई डोंट नो।
आजकल बहुत लो मैंने तो है। सेल फुल करवाए हुए थे बैटरी के। ठीक है, इसके क्या बाद है? कमाल है। कहते हैं शरीन राहत वाला पार्ट वाज सो फनी एज मून सेड सॉरी बीइंग इनसेंसिटिव, बट वाकई अरसलान वाली बात दिल पर हाथ रखकर हंसी नहीं रुक रही थी। क्या करें यार, मुझे खुद मैंने वो वाला सीन मैंने कुछ 70 बार खुद देखा है, मैंने खुद, मुझे उसका इतना मजा है। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं आई हैव अ क्वेश्चन हियर, ये जितनी भी शोबिस की फीमेल एक्ट्रेस होती हैं जिनकी डिवोर्स हुई होती है, मोस्टली ये बाद में कहती हैं कि हमारा रिलेशन अब्यूसिव था, हस्बैंड चीटिंग कर रहा था, ये था वो था, तभी डिवोर्स हो गई। ये सब बहुत बाद में जाकर बोलती कि माजी में उनकी शादियों में क्या मसाइल थे, पहले ये ट्राई करती रही रिलेशन बचाने की, जैसा कि कोमल रिजवी बाजी ने बताया, सालों पहले की बात है। अब माय क्वेश्चन इज दैट अगर ये वेल एजुकेटेड एक्सपोजर एक्सेस रखने वाली खवातीन सालों बाद अब बोल रही हैं, तो फिर अब एक आम औरत जो कम पढ़ी लिखी कम एक्सपोजर वाली अब्यूसिव रिलेशन छोड़ने, जिसके पास फिर ना रहने की चाहत कुछ होगी, है भी नहीं। हाँ, ये अदाकाराएं मिस वर्ल्ड बनकर भाषण तो दे देती हैं, मतलब वो ओवरऑल इस चीज़ की बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने एक आगे भी कहा है कि आम बंदा जो है वो ये एक्टर से ज़्यादा जल्दी कनेक्ट करता है, इन पर जल्दी एतबार कर लेता है एज कम्पेयर टू एनी ऑफिशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर ये एक्टर्स कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जहाँ पर इस तरह की औरतों की हेल्प हो, तो वहाँ लोग यकीन से जाएंगे कि हमारी हेल्प होगी। जैसे डिप्लेक्स है मुसरत मिसबा का फॉर एग्जाम्पल, सैलाब आया हदीका कैनी की ऑर्गेनाइजेशन पर लोगों ने ज़्यादा ट्रस्ट किया, ज़्यादा फंड दिए, क्योंकि यकीन था ये 2 नंबरी नहीं करेगी। इसकी निस्बत हुकूमत की ऑर्गेनाइजेशन जो फंड जमा कर रही है वो लोग, वैसे इट्स अ वेरी नाइस, ये पॉइंट बड़ा अच्छा आपने रेज किया। लोगों का ट्रस्ट होता है, लोगों की मोहब्बत होती है एक्ट्रेसेस से, तो उनके तो बनाए ही ऑर्गेनाइजेशन। आई विश के को बना ले कोई एक्ट्रेस मिलके जो ये डिवोर्स्ड औरतें होती हैं उनके लिए, कि उनको कोई वो दिया जाए, कोई काम दिया जाए कोई इस तरह से, ताकि वो उस प्रेशर में ना रहें कि मेरे शोहर ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। ओके, अच्छा, सलमान जी कहते हैं रियलिटी ऑफ सोसाइटी डिस्कस इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, आवर सोसाइटी सो फ्रस्ट्रेटेड है, जिस बंदे की इंडिविजुअलिटी लिटरली 2% की औकात ना हो, जिसकी तरफ देखकर बंदा थूकना भी पसंद ना करे, लेकिन जब उसे पास कोई पोस्ट पावर आ जाती है तो वो औकात से बाहर हो जाता है। सलमान तो बहुत हार्श लफ्ज यूज करते हो। बहुत अच्छे यूज किए। So sorry Arslan and Moon what you guys face, and Arslan we love you the way you are and appreciate that you how you handle that creepy person. You're the best. Love. Thank you so much. अच्छा, ये हैं जी फिजा तार कहते हैं मनीष मल्होत्रा से जो मल्होत्रा नॉट रिलेटेड एट ऑल, मैंने जाके फिर चेक किया तो वो आया था गूगल यही बता They have cleared it many times as they just same last name, that's why people think they are related. Sid is an outsider from Delhi. ओके, ठीक है, मैंने तो फिर जाके भी मैं गूगल पे तुम्हें फिर दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद लगा भी देना। हाँ, उसके बाद हाफ रिले कहते हैं हर पीएसएल सॉन्ग में रैप घुसा देते हैं, नॉर्मली कौन रैप करता है हमारे यहाँ, क्या रिक्शा वाले रैपिंग करते हैं? वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पीएसएल सॉन्ग शुड बी अवामी म्यूजिक, अवामी लिरिक्स, अवामी वीडियोस। बाबर आजम वीडियो में है ही नहीं, वदा एफ। फवाद एंड अली जफर के पीएसएल सॉन्ग एटलीस्ट अवामी होते हैं, फजूल का पैसा वेस्ट करते हैं। पीसीबी को क्या खारिश है कि वो इनको नहीं ले रहे। ठीक है, वो ही उनका तो वो पेप्सी वाला चल रहा है ना, मीशा वाला सीन। उसके बाद ड्रामेटिक से कहते हैं मून एंड अरसलान अपनी जॉब्स को बताएं क्या है, एंड रिव्यू द ट्रेलर ऑफ हुए थे अजनबी एज इट सीम सो पावरफुल एंड ग्रैंड। अच्छा, हुए थे अजनबी और मनी बैग गारंटी का हम ट्रेलर रिव्यू करेंगे। और इसके अलावा हम जॉब्स कहीं तो बता चुके हैं। ही इज अ मार्केटिंग मैनेजर एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं एक मार्केटिंग पर्सन हूं, मैंने एमबीए किया हुआ है यूएमटी से मार्केटिंग में, इन्होंने सीए किया हुआ है। इसके बाद अदरीस कहते हैं उफ तुम लोग रोजाना इतने लंबे वीडियोस कैसे बना लेते हो, यू गाइस आर रियली टैलेंटेड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ये तनकीद पहले मुझे लगा तनकीद है, फिर मैंने कहा नहीं तारीफ है। इसके बाद इब्राहिम मलिक कहते हैं शरीन आपा पार्ट वाज सो फनी, दिस वीक बोथ शोज आर हिलेरियस, थैंक यू सो मच। इसके बाद जीनत कहते हैं अरसलान जो आपके साथ हुआ मुझे बहुत गुस्सा है इस पे, तभी लोग पाकिस्तान से भागकर मुल्क के बाहर मुल्क लेबर जॉब में खुश हैं, क्योंकि यहाँ हमें राइट्स दिए जाते हैं और हम आई एम रेजिडेंट ऑफ ओमान सिंस 2014 आई एम हियर। मैं तो आज तक यहाँ किसी पुलिस वाले को किसी फोर्स वाले को पब्लिक से ऐसी बदतमीजी करते नहीं देखा। यहाँ आकर मुझे तो पुलिस फोर्स से प्यार हो गया है। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तब भी जिस फेस्टिवल में यहाँ हम लोग जाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी तबीयत पिछले दिनों खराब थी, प्लीज बताएं आपकी तबीयत कैसी है? आप जीनियस बडीज। जी जरूर। इसके बाद दैट्स मी कहते हैं आई लव मीनिंगफुल एपिसोड्स, वीक के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। आई जस्ट विश
यू गाइस स्पेस आउट द एपिसोड मंडे एंड ट्यूसडे स्पेंड विद एके बस, फिर इतना लंबा ब्रेक हम आपको बहुत मिस करते हैं, प्लीज गिव अस सम व्लॉग्स अरसलान और मून, वुड बी सो एक्साइटेड टू वॉच यू गाइस मोर, वी कांट गेट इनफ ऑफ यू गाइस। आप दोनों ने तब्बू के मकबूल देखी है? जी देखी है, इट्स वन ऑफ द माय फेवरेट मूवी ऑफ हर्स, शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन दैट मूवी। She always does a fantastic job. हमारे और vlog दूसरी नहीं हो vlogs सकते। नहीं आ सकते, खुदा के लिए भाई हमें सानू कल्ले छाड़ दो, और हफ्ते में हम 2 दिन भी नहीं वो ब्रेक भी नहीं डाल सकते क्योंकि फिर मीनिंगफुल की वो पुरानी हो न्यूज़ जाती काफी पुरानी हो जाती है। पहले हम 3 दिन के, और हम शूट भी हफ्ते में 2 दिन नहीं कर सकते, हमने संडे को करना होता है क्योंकि हम जॉबर्स हैं ना यार। हम आज कहते हैं मून अरसलान आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, फिर वो कहते हैं अरसलान आपने 13 रीजन वाई देखा हुआ है? जी देखा तो हुआ प्लीज आप डिस्कस करें कभी। हम आज उसका क्या डिस्कस करना है मुझे बताओ। मैंने रोने लग इतना जाना है डिप्रेशन, इतना डिप्रेस्ड है वो। मैंने रोने लग जाना है फिर। एमी है ना बेकर बन के बैठ जाना तुमने, रहने दो। अच्छा उसके बाद हम आज कहते हैं कि कदूरत की स्टोरी बहुत डिफरेंट थी, वो आई थिंक बैन हो गया था, बट कुछ टाइम बाद टीवी पर अगेन स्टार्ट हुआ था। आई लव कदूरत, और कदूरत मैंने देखना है। आपको मैंने कदूरत को तो कुछ ज्यादा ही बहुत श्रद्धांजलियां पेश की हुई हैं आपने उसको। आप कभी जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देखिए तो मैंने उसका एक पोस्टर भी बनाया है अपनी तस्वीर के साथ। देखूंगा, इधर चलाएं हम। चला दो, दिखा दो, मैं भी देख लूंगा इसी बहाने। अच्छा उसके बाद जो है ना हमाद अली कहते हैं वेब सीरीज का नाम ऐसा है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर बरसक। हाँ, मरने के बाद आता है ना। इसके बाद कहते हैं मून खाना खाते हुए वीडियो देख रहा, ये किस बार पे हंस रहे थे? वही शीरीन अब्बा वाला। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर कहते हैं हमारी इंडस्ट्री को पंजाब कल्चर से फुर्सत मिलेगी तब कोई और कल्चर दिखाया जाएगा। ओके। इसके बाद एक बात कहते हैं मैं भी मुल्तान से हूँ, आप किस एरिया से हैं? मैं मुल्तान से नहीं हूँ, मैं मुल्तान से था। शान मुस्वा कहते हैं आप तो उर्फी जुएद को पूरे कपड़ों में देख के अजीब लगता है। हमाद कहते हैं यार आप लोगों ने जिस तरह बताया आर्मी ऑफिसर का वो तो क्यूट नोक जोक लग रही थी, वैसे हरासमेंट के अलावा बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके, हो लेकिन वैसे था नहीं ऐसे। हमाद कुलबा कहते हैं बेस्ट कमेंट को भी मेंशन किया करें। बेस्ट कमेंट करो इस दफा मेंशन। इस बार मैं बेस्ट कमेंट देना चाहूँगा। किसको देना चाहोगे? किसको दें आप बताओ? मुझे दिखाओ। आई थिंक हाफ सुरीले को, हाँ कि पीएसएल सॉन्ग शुड बी अवामी, हमारे रिक्शे वाले नहीं सुनते। हाँ, चलो। यस बेस्ट कमेंट इज हाफ सुरीले। चलो आप किसको दोगे? दिखाओ। आप सलमान को दे दो। उसमें एक पूरा एक टॉपिक था गवर्नमेंट वाला। यही 2 बेस्ट कमेंट लगे मुझे इस दफा तो। सलमान। हाँ ये घर से सोच के आया करो। अगली दफा सोच के आऊंगा ना तो मुझे अभी से लगा दो। आई थिंक यही अच्छा था। चलो हाफ सुरीले एंड सलमान। ठीक है चलें जी बस कर दो, टाइम बहुत हो गया है। ओके चलें जी ओके ओके ओके। ये कौन से ड्रामे हैं? कौन से? सब पता है तुम्हें, सब पता है। अच्छा जी चले। आई थिंक इसी के साथ ही आज का शो खत्म हुआ। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।